अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत मज़ेदार सी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। दही फुल्की चना चाट सिखाने जा रही हूँ, जिसको घर में बनाना बेहद आसान है और ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी चाट बना के आप घर में तैयार कर सकते हैं। और रमज़ान के लिए आइडियल रेसिपी है। रमज़ान में ना बनाना चाहें तो वैसे भी शाम के टाइम पर बना के इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएंगे खट्टी मीठी सी एक चटनी। उसके लिए हमें चाहिए होगा आधा कप इमली का पल्प। ये थिक पल्प है तो मैंने आधा कप लिया, अगर आपके पास थिन हो तो 1 कप ले सकते हैं। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे गुड़ मैंने लिया है आधा कप, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। और ये बहुत क्विक सी चटनी है, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 2 से 3 मिनट के अंदर बन के तैयार हो जाती है। बस आपको इसको इतना पकाना है, गुड़ जो है हमारा अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इतना ही पकाना है। थोड़ा सा हाई फ्लेम पे पका लेंगे। मैं इसको हाई फ्लेम पे बना लेती हूँ जब मुझे जल्दी होती है। मीडियम लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं, तो आपको 5 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए बस वो डिज़ोल्व होगा, थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी, उसके बाद ये रेडी है। इसको रख दीजिएगा ठंडा होने के लिए। इसके बाद हमें चाहिए होगा फुल्कियाँ बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मूंग की दाल का आटा 1 कप के बराबर। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। जिस तरह से हम बेसन वगैरह की फुल्कियाँ बना रहे होते हैं उसके लिए हमें चाहिए होता है उतना ही बनाएंगे थिक इसको। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा पानी ऐड करके। बहुत ज़्यादा पानी नहीं जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा करके ही ऐड कर रही हूँ इसके अंदर पानी। और अच्छे से आपने इसको फेंट लेना है, क्योंकि जो भी आप दाल के आटे की फुल्कियाँ बना रहे होते हैं उसको आप जितने अच्छे से फेंटते हैं उतनी अच्छी ये बन के तैयार होती हैं। 1 से 2 मिनट इसको अच्छी तरीके से फेंट लीजिएगा। ये देखिए रेडी है। इसको मैं रख दूँगी कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए, थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी होता है इसको। उसके बाद हम ले लेंगे दही। तो दही है मेरे पास आधा किलो के बराबर, 500 ग्राम ये दही है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पेशल चाट मसाला 1½ टीस्पून। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर ½ टीस्पून, क्योंकि दोनों चाट मसाले के अंदर नमक ऑलरेडी मौजूद है, इसलिए मैंने नमक कम ऐड किया है। और ये जो हमने इमली का पल्प बनाया था, इमली की चटनी बनाई थी, वो ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर। इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आ जाता है और इस चाट के अंदर आपको अलग से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ इसी के अंदर ऐड होगा। तो देखिए इसको मिक्स किया है। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। पानी मैं इसके अंदर दोबारा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ऐड करूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा था, तो टोटल 1 कप ही मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब आ जाते हैं हम मूंग की दाल का आटा जो हमने इसको घोल के रखा था, पेस्ट बनाया था इसका। लास्ट में हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, स्टार्ट में ऐड नहीं करते हैं नमक कभी भी, ½ टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे इसके अंदर। और इसको आपने अच्छी तरीके से फेंट लेना है दोबारा से चंद सेकंड के लिए। और जब हम इसके अंदर सोडा ऐड करते हैं तो ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाता है, इसका जो मिक्सचर होता है। ये देखिए थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। इसके बाद ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है और इसकी जो फुल्कियां हम छोटी छोटी सी ही बनाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा छोटी छोटी सी फुल्कियां बनाएं। तो मैं सारी फुल्कियां हाथ से बनाऊंगी, आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से बस मैं फुल्कियां तैयार कर लूँगी। इसकी दोनों तरफ अच्छे से कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो मैं क्या करूँगी, इसको मुस्तकिल इसमें चमचा चलाती रहूँगी ताकि इसका जो कलर है इवन है इसके ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से कलर आ गया है इसके ऊपर, लाइट गोल्डन ब्राउन। अब इसको हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको हमने दही के अंदर डाल देना। इसलिए हमने इसके अंदर पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया था ताकि ये दही के पानी के अंदर ही सोक हो जाएं और अंदर तक अच्छे से फ्लेवर आ जाए इसके अंदर दही के। तो देखें दही के अंदर ऐड करने के बाद आपने 10 से 15 मिनट छोड़ देना है, फुल्कियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। और इसको आपने जिस सर्विंग डिश में निकालना है सर्विंग डिश में निकाल लीजिएगा और इसको आपने अच्छे से ठंडा करना है, फिर सर्व करना है। लेकिन सर्व करने से पहले हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, हम चिकपीस ऐड करेंगे। बॉयल हुए थे मेरे पास 1 कप के बराबर ले लिए हैं, वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। ऊपर से ही सारी चीज़ें जाएंगी। प्याज ले ली है मैंने 1 अदद, उसको स्लाइस कर लिया था, वो ऐड कर दिए इसके अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके ऊपर।
ये जो इमली का सॉस बनाया था हमने वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक। चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर। और फिर थोड़ी सी आप कोई भी सेव ले लीजिएगा, मैंने सिंपल वाली ली है, वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और इसको ठंडा करिएगा। 1 से 2 घंटे के लिए रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर और इसको एंजॉय कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार चाट बनके तैयार होती है। आई होप आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। सिंपल सी रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पापड़ी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और आप इसको शाम में बना के एंजॉय कर सकते हैं या किसी भी टाइम बना के, क्योंकि चाट का कोई टाइम नहीं होता, जब दिल चाहे जब बनाइए और इसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैदा 250 ग्राम, कप्स में मेजर करेंगे तो 2 कप के बराबर है ये। और इसमें मैं ऐड करूँगी अजवाइन 1 टीस्पून। सबसे पहले हम पापड़ी बना रहे हैं। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं घी ऐड करूँगी 4 टेबलस्पून के बराबर। और ये मेल्टेड घी है, मेल्ट करने के बाद ही आपने इसको मेजर करना है। ये ऐड करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसमें मुझे थोड़ा सा घी कम लग रहा था। इस तरह से मुट्ठी अगर आपकी खुलने लगे तो आप थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 टेबलस्पून और ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से। समटाइम्स ऐसा होता है कि थोड़ी सी ज़्यादा की भी ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से मैंने इसको चेक करा पहले, फिर उसके बाद मैंने ऐड किया। फिर उसके बाद मेरी जो मुट्ठियाँ थी वो बिल्कुल सही से टाइटली बंद होने लगी। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम गूंद लेंगे। एक सख्त आटा बनाना है। पापड़ी के लिए हमेशा सख्त आटा बनता है, सॉफ्ट आटा कभी नहीं बनाइएगा, उससे आपकी पापड़ी कड़क नहीं रहेगी, नरम हो जाएगी। देखिए इसको मैंने काउंटर पे निकाल लिया। इसको हमने नीट करना है अच्छी तरीके से और बहुत कम पानी डाला था मैंने इसके अंदर और मैं नीट कर रही हूँ। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा बहुत टाइट हाथ चलता है स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर कम होता है। और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको नीट होने में। अच्छी तरीके से जब स्मूथ हो जाए तो उसके बाद आपने इसको रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए इतना सॉफ्ट हो जाता है नीट होते होते। ये कवर करके इसको रख देंगे हम 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और बहुत ज़्यादा देर के लिए रेस्ट के लिए नहीं रखिएगा, नहीं तो आटा बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है और पापड़ी बनना मुश्किल होगी। तो इसको हम थोड़ा सा नीट करेंगे। इसमें से मैं आधा डो ले लूँगी इस वक्त और इसको मैं बेलूँगी स्मूथ करके थोड़ा सा। और मैं थोड़ा सा इसमें मैदा डालूँगी, सूखा मैदा, और वो हल्का सा डस्ट करेंगे और बहुत थोड़ा सा मैदा लगाइएगा और उसके बाद इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, मैदा मैंने इसलिए लगाया है इसके ऊपर ताकि बेलना थोड़ा सा आसान हो और जितना पतला बेल सकते हैं उतना पतला इसको कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं पतला करना है, लेकिन काफ़ी हद तक पतला होगा। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कितना पतला चाहिए। और कांटे की मदद से इस तरह से हम एक तरफ इस तरह से हम इसको प्रिक कर लेंगे पूरा अच्छी तरीके से, ताकि पापड़ी हमारी फूले नहीं। और एक मैंने कुकी कटर ले लिया है राउंड साइज़ राउंड शेप का, तो इससे मैं इसको कट कर लूँगी इस तरह से। और मैं दिखाती हूँ कितनी पतली पापड़ी है हमारी, ये देखिए। और ये बहुत छोटा सा साइज़ है। अब मैं सारी पापड़ी निकाल लूँगी और ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, हल्की आंच पे रखा था। और बहुत हल्की आंच पे ही पापड़ी फ्राई होती है हमेशा, ताकि वो देर तक क्रिस्पी भी रहे, वो मतलब अंदर तक उसको वो फ्राई हो जाए। इस वजह से हम बहुत हल्की आंच पे इसको फ्राई करते हैं। तो इस तरह से मैंने पापड़ी ऐड कर दी है ऑयल के अंदर। जब एक तरफ से थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी, तो मतलब शेप में आ जाए इतनी, तो फिर उसको हम टर्न कर देंगे, नहीं तो ये ना प्याले की तरह बन जाती है एक तरफ से। इस वजह से आप इसको टर्न कर देते हैं और उसके बाद चमचा चलाते रहिएगा ताकि इवन कलर आए। गोल्डन कलर आ जाए तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब पापड़ी चाट बनाने के लिए जो अज्जा हमें चाहिए हैं, मैंने लिए थे 2 अदद आलू बड़े साइज़ के और उसको मैंने बॉईल करके कट कर लिया है क्यूब्स के अंदर। इसमें हमें चाहिए होगी लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास, चाट मसाला है 1/4 टीस्पून। तो ये तीनों चीज़ें मैं आलू के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ताकि आलू में अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब एक मैंने बड़ी प्लेट ले ली है, प्लेटर ले लिया है, उसके अंदर हम ये सारी जो पापड़ी है इसको फैला लेंगे। अच्छा, जितनी मैंने क्वांटिटी आपको बताई है इससे आप पापड़ी बनाएंगे तो आप इस तरह के 2 प्लेटर्स बना सकते हैं आराम से। और जो ये आलू हैं वो हम इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। स्पून से मुश्किल लग रहा था तो मैंने हाथ से डाल दिए ताकि पापड़ी के ऊपर आ जाएं आसानी से। सब पे अच्छे से फैला दें।
आलू के अलावा आप लोग इसके अंदर थोड़े से चने भी ऐड कर सकते हैं, बहुत थोड़े से। उसके बाद हम थोड़ी सी प्याज इसके ऊपर डाल देंगे इस तरह से, थोड़े से टमाटर डाल देंगे जो कि मैंने बारीक काट लिए थे क्यूब्स में। जितने आपको पसंद हो उतना आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ले लिया है दही 1 कप, उसको मैंने फेंट लिया था अच्छी तरीके से। दही को भी इस तरह से हम फैला के डाल देंगे। अच्छा, दही में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ इसको फेंटा हुआ है, ना नमक है ना चीनी, कुछ भी नहीं ऐड किया, बिल्कुल सादा दही है। तो दही डाल दिया मैंने अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद हम ले लेंगे चाट मसाला। तो मेरे पास ये 2 तरह का चाट मसाला है, एक होममेड है और एक बाज़ार वाला है, ये दोनों मैं ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद हमने लिया है ग्रीन सॉस, थोड़ा थोड़ा सा हम ग्रीन सॉस ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों के पास ग्रीन चटनी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसके ऊपर ले लेंगे इमली की चटनी, ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, वो भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। मतलब चाट में जो भी अज्जा होते हैं वो सारे हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। और ये मैंने ले ली है बारीक वाली सेव, हस्बे ज़रूरत ले लीजिएगा, जितनी आपको पसंद हो वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर ऐड कर देंगे इस तरह से। अच्छे से फैला के डालिएगा। फिर हम थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे इसके ऊपर। फिर थोड़े से टमाटर और प्याज हम इसके ऊपर डाल देंगे। टमाटर प्याज के बाद हम थोड़ा थोड़ा सा दही जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा सा डाल देंगे इसके ऊपर। पूरी प्लेट आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत अट्रैक्टिव लगती है ये प्लेट, और बहुत ही मज़ेदार बनती है ये पापड़ी। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। आखिर में हम इसके ऊपर दोबारा से चाट मसाला डाल देंगे थोड़ा सा, हस्बे जायका जैसे आपको पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारी ये पापड़ी चाट मज़ेदार सी रेडी है। तो देखिए कितने मज़ेदार लग रही है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप लोग चाहें तो पापड़ी बना के रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि पापड़ी काफ़ी दिन तक चल जाती है। तो देखिए इसको खाने का तरीका कुछ इस तरह से, आपने इस तरह से साइड से एक पापड़ी उठानी है और उसको इस तरह से आपने फिल करके और पूरा ही मुंह में रख लेना है। तो पापड़ी का साइज़ इस तरह का बनाइएगा जो आप पूरी ही मुंह में रख सकें, क्योंकि इसको तोड़ के खाएंगे तो वो गिर जाएंगे, उसके जो भी लवाज़म आते हैं ऊपर। आज मैं आप लोगों के लिए दही चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। आपके घर में कभी भी मेहमान आए और बस ये थोड़े से लवाजमंद आपके पास होने चाहिए, तो ये बहुत मज़े की चाट आप लोग तैयार कर सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी ये वीडियो। तो चलिए आइए इसकी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने चने ले लिए हैं 4 कप, बॉईल करके मैंने मेजर किए थे। इसको मैं एक बाउल में डाल दूंगी। इसके बाद हमें आलू चाहिए बॉईल हुए हुए। तो ये मैंने 2 अदद आलू लिए थे, बड़े साइज़ के थे, तकरीबन 2 कप के बराबर हैं ये। तो इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको भी मैं इसी के साथ ऐड कर दूंगी। इसके बाद हमें चाहिए अनियन 1 कप, इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा सा कट कर लिया है। और 1 अदद मैंने टमाटर ले लिया था, तकरीबन ये आधे कप के बराबर है, इसको भी मैंने कट कर लिया था क्यूब्स के अंदर। थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए होगा, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, इसको भी ऐड कर देंगे हम। इसको मैंने बारीक कट कर लिया था। और उसके बाद हमें चाहिए स्पाइसेस, तो उसके अंदर मैंने चाट मसाला ले लिया था, ये स्पेशल चाट मसाला है होममेड, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। इसके अलावा नॉर्मल चाट मसाला जो है रेडीमेड मिल जाता है, ये 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून सॉल्ट है। तो ये तीनों चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अच्छा, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जिस तरह आप लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से कर सकते हैं। तो बस इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बहुत मज़े की चाट बनती है ये और थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसको आप पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, हाई टीज़ भी बना सकते हैं। और ये मिक्स करके मैंने इसको लेबल कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा दही। दही मैंने लिया था आधा किलो और इसको बस, इसमें मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, बस इसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से और वो इसको मैं पोर कर दूँगी पूरा इसके ऊपर अच्छी तरीके से। ये सारा दही जो है अंदर तक चला जाएगा, तो इस बात की आप फिक्र नहीं करिएगा कि ऊपर ही ऊपर डाला हुआ है, ये सारा अंदर तक खुद ही चला जाएगा नीचे तक। तो ये सारा जब चला जाए दही इसके अंदर, फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे पापड़ी ऐड करेंगे। तो ये होममेड पापड़ी, इसकी भी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी।
तो वो थोड़ा सा मैंने चूरा करके रखी थी। मोटे मोटे पीसेस में इसको मैंने तोड़ लिया था। और ये सब चीज़ें आपने जब ऐड करनी है जब आपको सर्व करना है, मतलब सर्व करने से 10 से 15 मिनट पहले आपने ये सब चीज़ें मतलब अपनी डिश तैयार कर लीजिए आप चाट की, और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो ये देखिए पापड़ी मैंने अच्छे से इसमें ऐड कर दी है। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी इमली ऐड करूँगी। इमली की चटनी है खट्टी मीठी, और इसकी भी रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगी मेरे चैनल पे से। तो बस इस चटनी को मैं थोड़ा सा ड्रिज़ल कर रही हूँ, ये आपकी चॉइस है, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर मैंने थोड़े से आलू और चने वगैरह मैंने अलग से निकाल के रख दिए थे प्रेजेंटेशन के लिए, तो ऊपर से हम थोड़े से ये इसके ऊपर मतलब ऐड कर देंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा हरा धनिया मैंने ले लिया था, तो थोड़े से छोले, प्याज, टमाटर, ये चारों चीज़ें मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी। ये चाट बहुत मज़ेदार सी बनती है और आप लोगों को ये ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे बताना ज़रूर है कैसी लगी आपको ये रेसिपी। अच्छा, थोड़ी सी मैंने पापड़ी भी इस पर ऐड करी है ऊपर। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं दही ले लूँगी, इसको ड्रिज़ल कर लूँगी ऊपर। और मैं थोड़ी सी चटनी भी इसके ऊपर ही ड्रिज़ल कर रही हूँ। इसके बाद मैंने इसमें ली है मिक्स सेव, ये रेडीमेड मिल जाती है मार्केट से, तो ये ऑप्शनल है, आप अगर आपके पास मौजूद है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी इसमें एक अच्छा क्रंच आ जाता है, बहुत मज़ेदार लगती है ये चाट। तो ये थोड़ी सी मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पेशल चाट मसाला, ये होममेड चाट मसाला है, ये इसके ऊपर हम डाल देंगे इस तरह से। लास्ट में मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी दही चना चाट रेडी है। आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो मैं आपको इसका लुक दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है ये। और जब तक आप लोग ये बनाएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा ये कैसी बनी थी, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए चटपटे छोले की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये छोले। रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल रेसिपी, इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये ऐड करने के बाद इसमें हम आलू ऐड करेंगे जो कि मैंने बॉईल कर लिए थे। 3 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं, उसको क्यूब्स में कट कर लिया है और इसको मुझे फ्राई करना है। ये बॉईल हुए हुए आलू हैं और इसे हम फ्राई करेंगे हल्के हल्के से। और आलू के अंदर मैं ऐड करूँगी पिंच ऑफ सॉल्ट, थोड़ा सा ही नमक इसके अंदर ऐड किया है ताकि इसके ऊपर एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और बस आपने हल्का हल्का सा इसको फ्राई करते रहना है। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करिएगा, ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करिएगा। तो देखिए बस ये फ्राई हो गए, उसको मैं निकाल लूँगी। अब उसी पैन को इस्तेमाल करते हुए मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा ऑयल उसके अंदर पहले से था और उसी को मैंने यूज़ किया है। और इसके अंदर हम अनियन डाल देंगे, प्याज ऐड करेंगे। 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। तो इस प्याज को भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज हल्की सी फ्राई हो गई है, इसको हमें कलर नहीं देना है प्याज को, लेकिन आपको 2 मिनट तक फ्राई करना है इसको। इसके बाद इसके अंदर मैं लहसुन ऐड करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर और इसको भी हम फ्राई कर लेंगे लहसुन को अच्छी तरीके से। इसी के साथ हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें मैं लाल मिर्च ऐड करूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद ऐड करूँगी चाट मसाला 1 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और ये कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा हैगा 1 टीस्पून के बराबर, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे इस मसाले को अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे इमली का पल्प 6 टेबलस्पून के बराबर, वो ऐड करके इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इस मसाले को हम तकरीबन आधा मिनट तक भून लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद इसमें पानी ऐड करूँगी आधा कप।
पानी ऐड करने के बाद इसको मैं हल्की आंच पे पकाऊंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट तक, ताकि इसका मसाला अच्छा सा पक जाए। 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे उबले हुए चने। ये 4 कप चने हैं और बॉईल करने के बाद मैंने इसको मेजर किया था मेजरिंग कप से, तो 4 कप ले लिए थे चने मैंने, वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छी से मिक्स करेंगे। ये बॉईल हुए हुए हैं, बिल्कुल गले हुए चने हैं। अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लें और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी जो हमने आलूओं को फ्राई करके रखा था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बहुत मज़ेदार से हमारे छोले तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप इसको इसी तरह स्पून के साथ खा सकते हैं या फिर इसको आप इसके ऊपर दही वगैरह डाल के भी आप इंजॉय कर सकते हैं, उस तरह से भी खा सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने एक बाउल में सर्व कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये, आपने ट्राई ज़रूर करना है इसे, और ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी आलू चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि झटपट से तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप रमज़ान में बना के इंजॉय कर सकते हैं और अगर चाहें तो इसको इवनिंग स्नैक के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार बनती है, चटपटी सी होती है। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑयल ऐड करेंगे कढ़ाई में आधा कप के बराबर। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू, जो कि हैं आधा किलो के बराबर। ये छोटे साइज़ के आलू हैं और इनको मैंने हाफ़ डन किया हुआ है, मतलब इसको बॉईल किया था तो पूरा अच्छे से नहीं पकाया था, 50% ही कुक करके इसको निकाल लिया था, क्योंकि बाकी की जो कुकिंग है अभी इस वक्त होगी इसकी। इसको हमें फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। ये देखिए ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि इसको हल्का सा हमें क्रिस्पी करना है। तो ये फ्राई हो गया, अब इसको मैं निकाल लूँगी। और अब हमें चाहिए होंगे आलू जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो ये क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत मज़ेदार से लगते हैं। और इसके अंदर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज ले लिए मैंने, 1 अदद मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया है, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। टमाटर ले लिए हैं, 1 अदद टमाटर है मीडियम साइज़ का, इसको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया है। चाट मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप 2 टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पेशल चाट मसाला। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं आई बटन में भी ऐड कर दूँगी। 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है इसके अंदर। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी हरी मिर्चें 1 टेबलस्पून। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी है ये, 3 टेबलस्पून के बराबर। इसकी रेसिपी भी मैं आई बटन पे ऐड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। और फिर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर हरा धनिया 3 टेबलस्पून के बराबर। सेव ऐड करेंगे इसके अंदर, थोड़ा सा क्रंच ऐड करने के लिए। एज़ रिक्वायर्ड जितनी आपको पसंद हो, कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन आधा कप के बराबर ऐड किया है और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। और ये बहुत मज़ेदार सी चाट बनके तैयार होती है। बस आलूओं को फ्राई करने में ही थोड़ा सा टाइम लगता है, नहीं तो आपको मिक्सिंग तो पता है आपको चंद मिनटों में हो जाती है। तो ये देखिए मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी हो गई है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे और इसको आप लोग चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट भी कर सकते हैं। इस पर आप पापड़ी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा और क्रंच बढ़ाने के लिए, या फिर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको डेकोरेट करूँगी। थोड़ा सा टमाटर डाल दिया है, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे और थोड़ी सी हम इसके ऊपर सेव ऐड कर देंगे। तो ये देखिए मज़ेदार सी चाट हमारी रेडी है और इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगे और ट्राई करें तो अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ पे मुझे टैग कर दिया करें इसकी पिक्चर ऐड करके, तो मैं इसको अपनी स्टोरीज़ पे ज़रूर शेयर करूँगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसमें कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते हैं और सभी की फेवरेट होती है ये, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने वाइट वाले चने ले लिए थे आधा किलो और इनको लेके भिगो के फिर मैंने बॉईल भी कर लिया था। और आलू चाहिए हमें 4 अदद, उनको मैंने बॉईल करके कट कर लिया क्यूब्स में। इसके अलावा हमें हरा धनिया चाहिए आधा कप,
हरी मिर्चें हैं हमारे पास 4 अदद, उसे मैंने कट कर लिया था। 1 कप टमाटर है हमारे पास, चॉप कर लिया है। प्याज है 1.5 कप और उसको मैंने स्लाइस कर लिया था। इमली का पल्प चाहिए होगा हमें आधा कप। लेमन जूस है हमारे पास 3 टेबलस्पून। नमक चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून। चाट मसाला है हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। अच्छा, इसमें जितनी भी तमाम चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इसके अंदर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि जितना बताया आप उतना ही ऐड करें। अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ये। तो मैंने एक बड़ा बोल ले लिया है, उसके अंदर चने जो थे वो ऐड कर दिए हैं और आलू भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद मैं प्याज, टमाटर, हरा धनिया, हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ। अच्छा, मैं प्याज थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि हम लोगों को पसंद है, हमारी फैमिली में ज़्यादा खाई जाती है, अच्छी लगती है। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में तमाम मसाले और इमली का पल्प और नींबू मैं इसमें ऐड कर दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो बड़ा बाउल ले लीजिएगा जिसमें आप आसानी से इसको मिक्स कर सकें इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, इसकी जो सर्विंग होती है, कुछ लोग इसको पापड़ी के साथ सर्व करते हैं और कुछ लोग इसको दही और पापड़ी के साथ सर्व करते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बेसिक चीज़ है, इसको 2-3 तरीक़ों से खाया जाता है और कुछ लोग इसी तरह से ड्राई इसको सर्व किया जाता है कि इसी तरह से मतलब आप ड्राई आप सारे लवाजमत आप टेबल पर सेट कर दें, पापड़ी, दही वगैरह, दही बड़े, और उसके साथ ही सर्व की जाती है। तो सब अपनी मर्ज़ी से प्लेट्स बना के खा लेते हैं। तो मतलब ये 2-3 तरीके हैं इसको खाने के, इसको एंजॉय करने के। तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैं आपको सिंपल रेसिपी बता रही हूँ ये। तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हमेशा जब भी आपको बनाना है, आप क्या कहते हैं 1 घंटे पहले ये तमाम चीज़ें मिक्स करके इसको फ्रिज में रख दें, क्योंकि इसमें कच्ची प्याज होती है और इसको आप रख नहीं सकते हैं। प्याज ख़राब हो जाती है, गर्मियाँ हैं इस वजह से। तो बस इतनी ही बनाएं जितनी बस बने और वो उसी वक्त ख़त्म हो जाए। तो देखिए, बस इसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से। अब मैं इसको दूसरे बाउल में निकाल लूँगी और मैंने बाउल में निकाल लिया है। बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग बताइएगा आप लोग कैसी लगी ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बूंदी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चाट और देखने में जितनी प्रेजेंटेबल होती है, खाने में उतनी ही मज़ेदार होती है और बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी किशमिश 2 टेबलस्पून और उसको मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था, थोड़े से पानी में। इसके बाद हमें चाहिए ज़ीरा 1 टीस्पून और इसको मैंने भून लिया था अच्छे से। किशमिश और ज़ीरे को हम पीस लेंगे, तो पानी के साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत थोड़ा सा पानी है, ये देखिए। बस इसको मैं ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए, इसको मैंने पीस लिया था अच्छे से, बारीक पेस्ट बन गया है ये। और इसके बाद हमें चाहिए दही। तो दही मैंने लिया था आधा किलो और दही के अंदर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट है मेरे पास और शुगर लिया मैंने 1 टेबलस्पून। तो ये इसके अंदर मैं ऐड करके इसको मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। दही के अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो ये जो किशमिश का मिक्सचर था, पेस्ट, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी सारा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चाट के अंदर, ये ज़रूर ऐड करिएगा इसके अंदर। ये मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से और इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1.5 कप के बराबर। ये ऐड करके बस इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं आपको बूंदी दिखा देती हूँ। तो बूंदी मैंने ली थी बारीक वाली, ये देखिए इसका साइज़, और ये मैंने ली थी 2 कप। मेजरिंग कप से इसको मैंने मेजर किया है। तो 2 कप मैंने ले ली थी बूंदी और वो मैं इस दही के अंदर ऐड कर दूँगी और इसको तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे मिक्स करके, ताकि अच्छे से फूल जाए। और अगर पानी की और ज़रूरत होगी तो मैं आधा 1 कप के बराबर ऐड कर दूँगी बाद में, जब ज़रूरत होगी तब। तो ये बूंदी मैंने रेडीमेड ली थी, इसका मैं आपको पैकेट दिखा देती हूँ मैंने कौन सी ली थी, ताकि आप लोगों को ख़रीदने में आसानी हो। ये देख लीजिए, ये आपको मार्केट से इजीली मिल जाती है। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है, तो बूंदी जो है हमारी बहुत अच्छे से फूल गई है और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, तकरीबन 1 कप के बराबर। तो आप लोग देख लीजिएगा,
जैसे ज़रूरत हो उतना आप ऐड कर दीजिएगा। बस बूंदी हमारी पूरी फूली हुई होनी चाहिए। इसके बाद मैंने चने लिए थे बॉईल हुए हुए, ये 3 कप चने हैं। बॉईल करने के बाद मैंने मेजर किए थे। मेजरिंग कप मैं आपको दिखा देती हूँ, जिस कप से मैंने मेजर किया था बूंदी को भी और चनों को भी। ये देखिए, ये मेजरिंग कप है, इससे मैंने इसको मेजर कर लिया था बॉईल करने के बाद चनों को। तो 3 कप चने ले लिए हैं मैंने, और ये चने मैं इस बूंदी के अंदर ही ऐड कर दूंगी। थोड़ी से बचा लूँगी बाद में ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए। इसके बाद इसमें मैं आलू ऐड करूँगी। तो मैंने आलू ले ली थी 2 अदद, उसको मैंने बॉईल करके छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है, वो ऐड कर दिए हैं। टमाटर ऐड कर दिए हैं इसके अंदर, और साथ ही हरा धनिया थोड़ा सा वो भी ऐड कर दूँगी। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्पेशल चाट मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पे से मिल जाएगी। और ये हमारा नॉर्मल वाला चाट मसाला है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो ये आप अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार सी चाट बनती है ये, आप लोग ने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको। इसके बाद मैं इसके अंदर इमली की चटनी ऐड करूँगी। इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। तो ये भी मैं हस्ब ज़रूरत ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के हिसाब से, कम या ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। चटनी ऐड करने के बाद थोड़े से आलू जो है वो मैं इसके ऊपर थोड़े से डाल दूँगी, और इसके बाद थोड़े से टमाटर मैंने छोटे क्यूब्स में कट किए हुए हैं। इसके बाद थोड़े से चने ऐड कर रहे हैं हम इसके ऊपर, और इसके बाद मैं पापड़ी ऐड करूँगी। पापड़ी की भी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, लेकिन इस वक्त मैं रेडीमेड यूज़ कर रही हूँ। तो आप लोग भी चाहें तो रेडीमेड यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बनाना चाहें तो आप लोग मेरे चैनल पे से रेसिपी देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा चूरा करके हाथों से ही तोड़ के बस इसके ऊपर ऐड कर देंगे। बस जब आपने ये सर्व करनी है चाट, उस वक्त आपने ये सारी चीज़ें ऊपर से इसके अंदर शामिल करनी है, और फिर आपने इसको सर्व करना है। बस ये सर्विंग पॉइंट पे आपने ऐड करना, नहीं तो पापड़ी वगैरह नरम हो जाती है तो खाने में मज़ा नहीं आता। बस जब आपने इसको सर्व करना है उस वक्त आपने ये सारी चीज़ें ऊपर से ऐड करनी है, जिसमें ये हमारी पापड़ी हो गई और टमाटर वगैरह, ये सब चीज़ें आपने लास्ट में ऐड करनी है। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्याज नहीं ऐड करी है, तो आप इसको बना के रख भी सकते हैं 2-3 घंटे के लिए, ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए हमारी बहुत मज़ेदार सी बूंदी चना चाट रेडी है। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।